एआई की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा है। हम सब अब तक एआई को एक असिस्टेंट की तरह जानते हैं जो हमारी मदद करता है। लेकिन सोचिए, अगर एआई सिर्फ मदद ना करे बल्कि खुद ही सारे फैसले ले और काम को अंजाम भी दे, ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे काम करने के तरीके को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े नाम हैं जैसे कि गार्टनर और डिलॉयट, वो सब एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। 2026 ईयर ऑफ द एजेंट यानी एजेंट का साल होने वाला है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, ये एआई के विकास का अगला लॉजिकल स्टेप है, जहां एआई सवाल जवाब की दुनिया से निकलकर एक्शन की दुनिया में कदम रखेगा। तो चलिए इस बदलाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये हमारे आज के एआई असिस्टेंट्स का बस एक अपग्रेडेड वर्जन है या फिर ये कुछ बिल्कुल ही नया है? एआई का ये सफ़र देखिए कितना दिलचस्प है। बात 2023 में सिर्फ बातचीत यानी चैट से शुरू हुई थी। 2024 में हम को पायलट तक पहुंचे जो काम में हमारी मदद करने लगा। 2025 ने हमें एक्शन की पहली झलक दिखाई और अब 2026 में हम पूरी तरह से ऑटोमेटिक यानी स्वायत्त एजेंट्स के एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। तो ये एजेंटिक एआई जिसके बारे में इतनी बात हो रही है, आखिर है क्या भला? और ये हमारे रोजमर्रा के चैटबॉट से अलग कैसे है जो सिर्फ हमारे कमांड्स का इंतजार करते रहते हैं? यहाँ पर फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पैसिव एआई जो तब तक कुछ नहीं करता जब तक हम उसे कुछ करने को ना कहें, और दूसरी तरफ है ये एजेंटिक एआई जो खुद सोचता है, प्लान बनाता है और काम को पूरा करता है। मतलब एक असिस्टेंट है तो दूसरा मैनेजर। और बात सिर्फ काम करने की नहीं है, एजेंटिक एआई सीखता भी है। उसकी अपनी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, वो कॉन्टेक्स्ट को समझता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे सॉफ्टवेयर्स और टूल्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। ये सिर्फ एक को पायलट नहीं बल्कि एक डिजिटल साथी, एक कलीग की तरह है। चलिए इसे एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कस्टमर सर्विस में कोई शिकायत आती है। एक एजेंटिक एआई सिर्फ एक माफी का ईमेल नहीं भेजेगा, नहीं, वो पहले शिकायत को समझेगा, प्रॉब्लम की जड़ तक जाएगा, उसे ठीक करने का इंतजाम करेगा और फिर कस्टमर को अपडेट भी देगा। ये सब कुछ बिना किसी इंसानी मदद के। पर सवाल ये उठता है कि ये सब अचानक से मुमकिन कैसे हो गया? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो इस क्रांति को सच बना रही हैं? आइए इसके इंजन रूम में झांकते हैं। देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी ताकतें काम कर रही हैं। पहली, सोचने की शक्ति जिसे हम रीजनिंग मॉडल्स कहते हैं। दूसरी, याद रखने की शक्ति यानी एपिसोडिक मेमोरी। और तीसरी, दूसरे सिस्टम से बात करके काम करवाने की शक्ति जिसे फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। इन्हीं तीनों ने मिलकर इसे इतना पावरफुल बनाया है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? एजेंटिक एआई एक सीधी लाइन में काम नहीं करता, ये एक साइकिल में, एक लूप में काम करता है। प्लान करो, काम करो, नतीजों को देखो और फिर सुधार करो। ये अपनी ही गलतियों से सीखता है, बिल्कुल हमारी और आपके तरह। तो थ्योरी बहुत हो गई, अब असल दुनिया में देखते हैं कि ये सिलिकॉन वर्कफोर्स आखिर कर क्या रही है और इंडस्ट्रीज पर इसका क्या असर पड़ रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये केस स्टडी देखिए। लॉजिस्टिक्स एजेंट्स ने शिपमेंट में होने वाली देरी को 40% तक कम कर दिया है, और ये सब बिना किसी इंसान के दखल के हुआ है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये तो पूरा गेम ही बदल रहा है। और ये सिर्फ एक इंडस्ट्री की कहानी नहीं है। 2026 तक टेक्नोलॉजी से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस तक हर बड़ा सेक्टर इस बदलाव को अपनाने की होड़ में होगा। ये एक ऐसी लहर है जो हर किनारे तक पहुंचने वाली है। और इसका इकोनॉमी पर असर मतलब होश उड़ाने वाला। अनुमान है कि इससे सालाना $4.4 ट्रिलियन की एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी पैदा होगी। ये डिजिटल दुनिया के मिडिल मैनेजमेंट को ऑटोमेट करने की असली ताकत है। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। देखिए, जब भी कोई इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आती है तो वो अपने साथ मौके भी लाती है और नई चुनौतियां भी। तो चलिए इस नए दौर के खतरों और मौकों दोनों पर एक नज़र डालते हैं। बात सीधी सी है, जब एआई खुद फैसले लेकर काम करेगा तो उसके गलत फैसलों का असर भी बहुत बड़ा होगा। पहले एआई की गलती से सिर्फ गलत जानकारी मिलती थी, अब गलत एक्शन हो सकता है जिसका सीधा असर हमारे बिजनेस और पैसों पर पड़ेगा। तो हमें इसके लिए नए सेफ्टी सिस्टम बनाने होंगे। और यहीं पर डिलॉयट की ये बात दिल को छू जाती है। ये इंसानों को रिप्लेस करने के बारे में नहीं है, ये इंसानी इरादों को सुपर पावर देने के बारे में है। हम अब सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे, हम सॉफ्टवेयर को लीड करेंगे, उन्हें दिशा देंगे।
तो आखिर में सवाल हम सबके लिए यही है, जब हमारे पास अपनी खुद की एक डिजिटल टीम होगी, एक डिपार्टमेंट ऑफ वन, तो हम उसका नेतृत्व कैसे करेंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प ख्याल है ना? क्योंकि भविष्य यहीं से शुरू हो रहा है।